प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। खुदाबंद के नाम की महिमा हो। और कलाम में जाने से पहले आप सभी भाई बहनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप हमारे वीडियो को देखते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे दूसरों, अपने भाई बहनों तक और सभी जो भी आप मसीह भाई बहनों को आप जानते हैं उन तक आप शेयर करिए, जिससे कि परमेश्वर का कलाम दूर तक पहुँच सके। कलाम में आते हैं और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है कि हमारा बाइबल पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता है, या हम बाइबल कम क्यों पढ़ते हैं, या बाइबल क्यों नहीं पढ़ते, हमारा मन क्यों नहीं लगता है। तो मैं कलाम से आऊँगा और कलाम में सबसे पहले यूहन्ना की पुस्तक और पहला अध्याय और पहला वचन कहता है कि आज भी वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। मैं फिर से पढ़ता हूँ, आज में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। जो परमेश्वर का कलाम है, जो परमेश्वर के वचन हैं, इनको अगर हम नहीं पढ़ते हैं तो मसीह जीवन में हम सही तरीके से चल नहीं पाएंगे। ये तो हम भी जानते हैं, लेकिन अब टॉपिक ये है कि हम क्यों नहीं पढ़ते। अरे भाई, हम क्यों पढ़ेंगे? सबसे अच्छी बात तो आप ये समझिए, ये पवित्र शास्त्र जो हमको मिला है, इस पवित्र शास्त्र को अगर हम पढ़ लेंगे तो हम शैतान से दूर हो जाएंगे। शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर इस पवित्र शास्त्र को हम पढ़ते हैं तो शैतान हमारे जीवन में काम नहीं करने पाएगा। अगर हम इस पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं तो हम अपने जीवन में तरक्की करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह हमारे जीवन में हमको आशीष देगा। अगर हम इस पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं तो जीवन की पुस्तक में हमारा नाम लिखा जाएगा। अब इतने सारे बेनिफिट हमको हो रहे हैं, तो शैतान तो नहीं चाहता है ना कि हमको इतने सारे बेनिफिट हो, तो वो हमको तरह तरह के कामों में उलझा करता है। हम क्या सोचते हैं, हमारा जो लाइफ स्टाइल है बहुत बिजी होता है। कभी कभी हम मतलब इतने बिजी होते हैं कि बाइबल पढ़ने के लिए हम समय नहीं निकाल पाते हैं और परमेश्वर से क्षमा मांग लेते हैं कि परमेश्वर हमको माफ़ कर दीजिए या हमको क्षमा कर दीजिए। या हम ये ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर तो सब कुछ जानते हैं कि हम कितनी बिजी लाइफ जी रहे हैं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप एक बात बताइए, अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट आ जाए या आप बीमार हो जाए, आप बिस्तर पर लेट जाएं, तब आप अपने कौन से ज़रूरी कामों को निपटा पाएंगे? आप मुझे इस बात का उत्तर दीजिए। आप कौन से एक ज़रूरी काम कर नहीं पाएंगे जिन्हें आप बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं? आज की इस भागदौड़ की ज़िंदगी में समय किसी के पास में नहीं है, लेकिन हमें समय निकालना है, क्योंकि हमें अपने परिवार को प्रोग्रेस में लाना है। हम चाहते हैं कि अगर हमारे परिवार की तरक्की हो तो हमको बाइबल पढ़ना पड़ेगा, परमेश्वर के साथ समय हमको बिताना पड़ेगा। अब क्यों नहीं बिताते हैं? बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जब हम अगर ऐसे देखा जाए तो हम संसार में जैसे रहते हैं तो हम बहुत सारे काम काज को करते हैं, तो बैलेंस देखिए, हम ऑफिस जा रहे हैं, हम अपने जॉब को कर रहे हैं, या कोई भी प्रोफेशन में अगर हम हैं तो हम काम काज कर रहे हैं। घर की जो बहनें हैं वो अपने घर के काम काजों को कर रही हैं कि नहीं कर रही। इतने ज़्यादा बिजी हैं कि सुबह उठ के उनको बहुत सारे काम काज करने पड़ते हैं। हमें इतने ज़्यादा बिजी है कि हमको अपने ऑफिस की तैयारी करनी पड़ती है। और इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में प्राइवेट सेक्टर में अगर हम काम कर रहे हैं तो और ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा तनाव होता है, उसमें भी हम काम कर रहे हैं। लेकिन ये सारी चीज़ों को करने से पहले हम अपने जीवन की पुस्तक जो पवित्र शास्त्र है, अगर इसको नहीं पढ़ेंगे तो शैतान को तो हम पूरा मौका देंगे। और शैतान यही चाहता है, वो हमको तरह तरह के कामों में उलझा के रखना चाहता है, जिससे कि हम पवित्र शास्त्र से दूर रहें। अगर हम पवित्र शास्त्र पढ़ेंगे तो हमको बेनिफिट होगा, हम जानते। और दूसरी बात ये कि अगर हम दूसरी चीज़ों में लिप्त रहेंगे तो हम पवित्र शास्त्र नहीं पढ़ते। रीज़न आप पवित्र शास्त्र ना पढ़ने के मैं बता रहा हूँ, सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि अगर जैसे कि हम किसी चीज़ में व्यस्त हैं, उसके बाद जब हम घर लौटते हैं या सुबह अपने दिन की शुरुआत करते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, हमको परमेश्वर की महिमा को देने के लिए समय तो निकालना पड़ेगा। अगर हम परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, परमेश्वर के लिए समय निकालेंगे, तो हमारा खुदाबंद भी हमारे लिए काम करेंगे ना। बेनिफिट किसको होगा? हमें होगा। हमें बेनिफिट होगा तो हमारे परिवार को बेनिफिट होगा, हमारे परिवार को बेनिफिट होगा, हमारे बच्चों में परमेश्वर का आशीष होगा, जो कि शैतान कभी नहीं चाहता। इसलिए हमको किस में लिप्त रखता है? बहुत सारे टीवी। मैंने इससे पहले वीडियो में कई बार बताया, मोबाइल्स के जो एडिक्शन है
बच्चे देखते हैं, धीमे धीमे पढ़ाई के काम को करते करते अपने पढ़ाई की चीज़ों को ढूंढते हुए धीमे धीमे वो यूट्यूब शॉर्ट्स देखने लग जाते हैं, वीडियो में चले जाते हैं और उनका मन उसमें लगने लग जाता है। या कुछ गृहिणियाँ टीवी सीरियल देखने लग जाती हैं। अब टीवी सीरियल में जो कथा कहते उसमें आपने पढ़ा होगा, बाइबल में लिखा है पवित्र शास्त्र में कि अंत के दिनों में लोग कथा कहानियों में मन लगाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कथा कहानियों में खो गए हों, और अगर कथा कहानियों में मन लगा रहे हैं तो दो चीज़ें आप बैलेंस नहीं कर पाओगे। जिस बहन को या जिस भाई को कोई मूवी ज़्यादा अच्छी लग रही है या संसार की कथा कहानियाँ या कोई टीवी सीरियल या कुछ भी शॉर्ट वीडियो आप कुछ भी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, मैंने पहले वीडियो में आपसे बोला है, तो आप परमेश्वर की पवित्र शास्त्र को नहीं पढ़ोगे। पढ़ोगे भी तो आपका मन नहीं लगेगा। मन आपका अगर उसमें लग गया है और अगर पवित्र शास्त्र में मन लग गया है तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि आप टीवी सीरियल नहीं देखोगे, आपका मन उसमें नहीं लगेगा। आप पवित्र शास्त्र में ही समय बिताओगे, आप परमेश्वर के साथ समय बिताओगे। तो आप जितना परमेश्वर के साथ चलोगे, परमेश्वर भी आपके साथ चलेगा। हमारी बेहतर जिंदगी के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे परिवार की सुरक्षा के लिए हमको ये कदम उठाना ही पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमको अपनी तरफ खींचती हैं, आकर्षित करती हैं और वो बहुत अच्छी हैं। बहुत सारी एंटरटेनमेंट में ये नहीं कहता हूँ कि वो गलत हैं, वो निंदनीय हैं, ऐसा नहीं है। वो बहुत अच्छे एंटरटेनमेंट भी हैं हमको देखने में, उसमें ऐसी कोई भी लज्जा की बात नहीं है। आप उसे देखिए, परिवार के साथ देख सकते हैं। लेकिन वही चीज़ अगर आपको मिलेगा क्या, मैं आपको बताता हूँ, आप एक मूवी देख के आते हो, आपको क्या मिलेगा? वही चीज़ आप परमेश्वर के कलाम, परमेश्वर की पवित्र शास्त्र आप पढ़ोगे तो आपको कुछ मिलेगा। परमेश्वर के साथ समय बिताना और संसार में समय बिताने में अंतर है। तो बेहतर है कि मसीह भाई बहनों के लिए मेरा ये मैसेज है कि अगर आप इन संसारी चीज़ों में लिप्त हैं, और शैतान तो यही चाहता है कि आप लिप्त रहो। शैतान चाहता है कि आप परमेश्वर के कलाम से दूर रहो। आप जितना दूर रहोगे शैतान की महिमा होगी। इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से हम शैतान को महिमा दे रहे हैं। हमारे घरों में झगड़े हुए हैं, हमें जॉब नहीं मिल रहा है, हमारी बीमारियां छोड़ नहीं रही हैं। ठीक है, बीमारी के समय हम हालेलुया परमेश्वर की महिमा के लिए हम बाइबल पढ़ रहे हैं, और जब हम ठीक हो जाते हैं हम बंद कर देते हैं, धीमे धीमे पुराने रवैये पे आ जाते हैं। तो जब हम पुराने होते जाते हैं तो बिल्कुल ऐसे गुनगुने हो गए, ना हम निगले जाते हैं ना मुगले जाते हैं। तो बेहतर ये है कि अपने जीवन को सुधारने के लिए पहला स्टेप हम अपने बच्चों को कहते हैं, भाई तुम बाइबल क्यों नहीं पढ़ते हो? अपने बच्चों को डांटते होंगे, आप भी डांटते होंगे, बाइबल क्यों नहीं पढ़ते हो? सुबह की बाइबल में हम उनको सिखा रहे हैं। अपने आप से पूछ के देखिए कि हम कितना कर रहे हैं, हम किन कामों को कर रहे हैं। क्या हम बाइबल पढ़ रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के साथ समय बिता रहे हैं? अगर हम समय नहीं बिता रहे हैं तो अपने बच्चों को भी कहने का हमारा अधिकार नहीं, और हम उसे कहेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप उनसे कहें कि भी उनसे बाइबल पढ़वा तो लोगे, लेकिन उनका मन उसमें नहीं लगेगा। तो बेहतर है कि आप पहले अपने आप को तैयार करें। जब आप मजबूत हो जाएंगे, परमेश्वर के कलाम में आप समय बिताएंगे परमेश्वर के साथ में, तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे, आपके बच्चों के जीवन में काम करेंगे, आपके परिवार में काम करेंगे। मेरा ये छोटा सा वीडियो उम्मीद करता है आपको पसंद आया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे सब्सक्राइब भी करिए अगर नहीं किया है। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं, और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आप इसे दूसरों तक प्रमोट करिए, और जिससे कि मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए बना सकूँ। सभी को जय।